नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जनता की आवाज जब मजबूती से उठाई जाती है तो सत्ता के गलियारों में गूंजती भी है और फैसले भी बदलती है। हमने दिल्ली एनसीआर की उस सबसे बड़ी समस्या पर चर्चा की थी जो मानसून आते ही दिल्ली गुरुग्राम मिंटो ब्रिज हो या फिर आईजीआई एयरपोर्ट की रफ्तार पर ब्रेक लगा देता है। चंद घंटों की बारिश में आधी गाड़ियां डूब जाती हैं। कैसे करोड़ों की आबादी जाम में अपनी जिंदगी की कीमती घंटे बर्बाद करती है। हमने सवाल पूछा था कि देश की राजधानी को इस महाजाम से मुक्ति कब मिलेगी। क्या कैमरे लगा देने भर से जनता की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जिसके बाद हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर को जाम मुक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वाकांक्षी महा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के शिवमूर्ति इंटरचेंज से लेकर वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग तक अब करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से 8 किलोमीटर लंबी 6 लेन की भव्य टनल बनने जा रही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए की बैठक में इस पर मुहर लग चुकी है। यानी कि जिस जाम पर हमने दिल्ली और केंद्र सरकार को घेरा था, आज उसका परमानेंट इलाज सामने आ गया है। ये सिर्फ एक टनल नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक की पूरी तस्वीर बदलने वाला गेम चेंजर है। NH-148 AE का हिस्सा बनने वाली ये टनल हाइब्रिड एनयूटी मोड पर तैयार होगी। 8 से 10 किलोमीटर की कुल लंबाई, जिसमें लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल होगी। 3.5 किलोमीटर के बाद 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर यानी कि हवाई मार्ग बनाया जाएगा। करीब 2 किलोमीटर का हिस्सा दक्षिणी दिल्ली के सॉर्दर्न रिज वन्य क्षेत्र के नीचे से गुजरेगा। यानी ऊपर जंगल सुरक्षित रहेगा और नीचे से गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी। नेल्सन मंडेला मार्ग पर लगभग 2 किलोमीटर लंबा नया फ्लाईओवर बनेगा ताकि छतरपुर महिपालपुर रोड पर लगने वाले भीषण जाम का नामो निशान मिट सके। अब सवाल ये कि 7,000 करोड़ की टनल से आपको क्या फायदा होगा। तो बता दें कि अगर आप वेस्ट दिल्ली, द्वारका, गुरुग्राम, नोएडा या फिर गाजियाबाद में रहते हैं तो आपके लिए सफर अब मिनटों का होने वाला है। पहला फायदा, द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 सीधे साउथ दिल्ली से जुड़ जाएंगे। दूसरा फायदा, आईजीआई एयरपोर्ट और गुरुग्राम जाने वालों को अब महिपालपुर के उस नरक वाले जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। तीसरा फायदा, NHAI एम्स से महिपालपुर के बीच एक और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने जा रहा है जो सीधा बारापुला से जुड़ेगा। यानी नोएडा, गाजियाबाद से लेकर वेस्ट दिल्ली तक का सफर पूरी तरह सिग्नल फ्री हो जाएगा। सड़कें डूबने से लेकर टनल बनने तक राष्ट्र टीवी जनता के मुद्दों पर न सिर्फ सवाल उठाता रहेगा बल्कि सरकारों को काम करने पर भी मजबूर करेगा, क्योंकि आपके हक की बात राष्ट्र टीवी की जिम्मेदारी है। अविरल जी, दिल्ली में भाजपा सरकार को बने मुझे लगता है लगभग 1 साल 4 महीने तो हो ही गए हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस मॉनसून की तैयारी के लिए आपके पास पर्याप्त समय था और उसके बावजूद भी अगर इस बार भी जल भराव होता है तो इसकी जिम्मेदारी आप अपनी सरकार पर ही लेंगे या आप भी पुरानी फाइलों और पिछली सरकार की कमियों का हवाला देंगे? अविरल जी, के भीतर जितनी तैयारियां पॉसिबल थी तो निश्चित रूप से उन तरीके से तैयारियों करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया गया, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय है, एक तरीके से अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली प्रदेश के भीतर रही। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली सरकार भी रही, आतिशी मारना जी के नेतृत्व वाली सरकार भी रही और निश्चित रूप से उस सरकार के दौरान नेग्लिजेंस रही, ये सबने देखा इस विषय पे। और जहां तक विषय आज के दौर का और परिवर्तन का, तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है कि परिवर्तन हो, स्पष्ट रूप से परिवर्तन दिखे और किसी रूप में इस प्रकार की समस्याएं दिल्ली प्रदेश के भीतर ना हो। ये पूर्ण रूप से हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। और मुझे लगता है बड़े स्तर पे स्पष्ट रूप से जो नजर आ रहा है, बड़े स्तर पे हमारी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए उस दौर की जब आम आदमी पार्टी की द्वारा तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, विपक्ष के द्वारा तमाम सारी चीजें कही जा रही है, विपक्ष अपना विषय रखे, हमें उस चीज से आपत्ति नहीं है। लेकिन ये भी बिल्कुल स्पष्ट है जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली प्रदेश के भीतर थी, उस दौर में जो नेग्लिजेंस रही और समय की बर्बादी हुई कई सालों तक, तो उस समय की बर्बादी को फुलफिल करना तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो अपने स्तर पे दिल्ली प्रदेश की सरकार जो मैं समझता हूँ तैयारियां कर सकती थी, हमने हमारे द्वारा की गई हैं और पूर्ण रूप से इस विषय को लेकर हम तैयार हैं कि जल भराव ना हो और समस्याएं दिल्ली प्रदेश के भीतर ना हो। क्योंकि दिल्ली में सब लोग रहते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी वाले हों, बीजेपी वाले हों, कांग्रेस वाले हों, कोई भी पार्टी, किसी विचारधारा का कोई व्यक्ति हो। और जो दिल्ली प्रदेश है
वो देश की राजधानी है, तो अगर खराब तस्वीरें आती हैं तो उससे देश की जो इमेज है वो डैमेज ना हो, स्पष्ट रूप से हमारा इस चीज को लेकर फोकस रहता है और किसी रूप में कोई समस्या ना हो, आमजन को कोई किसी रूप में पीड़ा ना हो।